हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपन ने ऑड और इवन फंक्शन पढ़ा था। एक प्रॉब्लम दिया था अपन ने और उसको तुम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, कमेंट में भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, काफी अच्छा है, तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन में आज अपन पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे और पीरियोडिक फंक्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन है ना, बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन अभी तक अपन ने पढ़े हुए हैं। अपन इसका होता क्या है पीरियोडिक फंक्शन, पहले ये समझते हैं। तो किसी भी फंक्शन को है ना, f of x is called periodic function. Periodic function if there exists a value t which is greater than 0 such that f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to domain of the function। ऐसा अपन बोल रहे हैं। ठीक है, for all x belongs to domain of the function, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे अपन इस t को क्या बोल देंगे, यदि ऐसा है तो t will be period of the function। ऐसा है तो अपन इस t को क्या बोल देंगे, पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगी t की, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मिनिमम वैल्यू वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट। तो मिनिमम जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको अपन बोल देंगे फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो क्या होना चाहिए, f ऑफ x प्लस टी, f ऑफ x आना चाहिए, f ऑफ x आना चाहिए किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब x की डोमेन की कोई भी वैल्यू अपन ने उठाई तो f ऑफ x प्लस टी, f ऑफ x आना चाहिए हमेशा। कहीं एक भी जगह ऐसा नहीं आ रहा तो उसको अपन पीरियोडिक फंक्शन नहीं बोल सकते, है ना। डोमेन के हर पॉइंट के लिए ये बात है ना सही होनी चाहिए, तभी अपन उसको क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यहां पे डोमेन ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि डोमेन का हर एक पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, साइन एक्स। अपन जानते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, है ना, जानते हैं अपन ये बात। तो कैसे अपन क्या बोलते हैं कि साइन ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन एक्स, यदि t उसका पीरियड है तब। तो पीरियड यदि t है तो साइन ऑफ x प्लस टी आना चाहिए क्या, साइन ऑफ x। तो यहां से अपन सोल्व करते हैं इसको, साइन ऑफ x प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये मिल जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। cos 0 कब होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, और साइन 0 कब होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, नहीं ऑल मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पे क्या होगा, साइन एक्स 0, यहां पे क्या होगा, cos x 0। यहां से यदि t निकालने की कोशिश करें तो t क्या मिला, देखो t मिल गया अपने को 2n प्लस 1 पाई माइनस 2x। ठीक है, अब t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, t यहां पे कांस्टेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, हेंस दिस कैन नॉट बी ए पीरियड ऑफ द फंक्शन। t x पे डिपेंड कर रहा है, t जो वैल्यू है वो यहां पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, x पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो ये इसका पीरियड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका पीरियड नहीं मिलेगा। उसको देखते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2n पाई। ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, n की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी अपने को। n इक्वल टू 0 लेने पे t इक्वल टू 0 मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 लेने पे t इक्वल टू 2 पाई मिल जाएगा।
2 लेने पे अपने को क्या मिल जाएगा 4 पाई। तो ये 0 तो होगा नहीं, 0 को अपन पीरियड नहीं बोलते है ना, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब इसके क्या है पीरियड है ना। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई जो भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है सारे के सारे इसके क्या है पीरियड है, ठीक है। इनमें से 2 पाई इसका क्या है फंडामेंटल पीरियड, वो मिनिमम वैल्यू है। तो 2 पाई को अपन क्या बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। तो यदि अपन कोई अपन से पूछता है कि इसका पीरियड क्या है, पीरियड तो ये सारे हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई, क्योंकि ये सब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो मैथ्स में अपना पीरियोडिक फंक्शन टॉपिक है उसमें बेसिकली अपनी जो जंग होती है वो फंडामेंटल पीरियड को निकालने की ही कोशिश रहती है। जो प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली वो फंडामेंटल पीरियड पे ही आते हैं। अपनी पूरी कोशिश रहती है हमेशा फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड निकालने की, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा, अपन बोलते हैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अपन बोलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आना चाहिए। तो t क्या क्या हो सकता है बोलो, t कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट अपने को यहां पे पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकता है 1 2 3, हमेशा ये ट्रू होगा है ना। t को अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में इंटीजर यदि सम करें इंटीजर का तो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही इक्वल आता है, ये जानते हैं अपन। तो ये क्या है इसका, ये सारे सब क्या है इसका पीरियड है। यहां पे फंडामेंटल पीरियड की बात करें t मिनिमम की बात करें दैट इज 1। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 1। क्लियर है पॉइंट। अब कोई भी फंक्शन का पीरियड कैसे निकालेंगे है ना, हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। उसके लिए अपने को क्या कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का पीरियड पता होना चाहिए है ना। तो स्टैंडर्ड फंक्शन लिखते हैं अपन, पीरियड ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है ना, साइन एक्स की पावर कोई भी ओड मल्टीपल है ना, कोस एक्स की पावर कोई भी ओड मल्टीपल, ठीक है। ऐसे ही सेक एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स की पावर कोई भी ओड मल्टीपल है ना, कोसेक एक्स की पावर कोई भी ओड मल्टीपल। इन सब का पीरियड क्या निकल के आएगा, पीरियड विल बी 2 पाई। क्लियर है पॉइंट। इन सब का पीरियड क्या होगा 2 पाई। साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स का पीरियड अपन जानते हैं 2 पाई होता है, कोस एक्स का 2 पाई, तो साइन एक्स की पावर 2n+1 का भी क्या होगा 2 पाई होगा। इन सब का पीरियड क्या होगा 2 पाई। सेकेंड पॉइंट, tan x है ना, कोट एक्स और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसकी पावर 2n। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी पावर क्या 2n, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स है ना, टेन स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सबका पीरियड क्या होगा पाई। क्लियर है पॉइंट। सबका पीरियड क्या होगा पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड अपन निकाल चुके हैं, क्या आएगा 1। तो ये बेसिक पीरियड्स अपने को, बहुत ही कम पीरियड्स हैं जो अपने को याद रखने होते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल पीरियड्स हैं जो अपने को रटना होता है, याद रखना होता है, ठीक है। और ये सब अपने को आते हैं, बहुत यूज किया अपन ने 11th क्लास में पूरी ट्रिग्नोमेट्री में है ना। तो इन सब के पीरियड्स अपने को याद होने चाहिए। इन सब के पीरियड याद है तब अपन बात करते हैं हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। तो कुछ रूल्स अपन पढ़ रहे हैं, उन रूल की हेल्प से कोई भी फंक्शन का अपन पीरियड निकालते हैं।
रूल्स टू फाइंड, है ना, पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड यदि क्या है टी, इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, देन तब क्या होगा, रूट ऑफ एफ एक्स 1 अपॉन एफ एक्स ई टू दी पावर एफ एक्स और ln ऑफ एफ एक्स, इन सब का पीरियड भी क्या आएगा, टी ही आएगा। यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो इन सब का पीरियड भी क्या मिलेगा अपने को, टी। क्लियर है पॉइंट? कहीं पे रूट ऑफ एफ एक्स दिख रहा है, जैसे साइन एक्स का पीरियड टी है तो रूट ऑफ साइन एक्स का भी क्या होगा, टी, है ना। साइन एक्स का पीरियड अपने पास क्या है, 2 पाई। तो हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स का भी पीरियड अपन क्या बोलेंगे, क्या आएगा, 2 पाई ही आएगा। क्लियर है बात? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड यदि क्या है, 1 है, तो अंडर रूट 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड भी क्या आएगा, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड भी 1 ही होगा। ठीक है। tan x का पीरियड अपन ने देखा था पाई है, तो e टू दी पावर tan x का पीरियड भी क्या आएगा, e टू दी पावर tan x का पीरियड भी क्या आएगा अपने पास, पाई। क्लियर है पॉइंट? ये अपन बोलना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट रूल है ना। टी एफ ऑफ एक्स का पीरियड पता है तो रूट 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स और ln ऑफ एफ एक्स, इन सब का पीरियड क्या होगा, टी ही होगा। रूल नंबर 1। ठीक है। दूसरा रूल, यदि एफ एक्स का पीरियड टी है ना, अगेन अपने को पता है इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, देन पीरियड ऑफ f of ax plus b will be t upon mod of a। यदि f of x का पीरियड t है तो f of ax plus b का पीरियड क्या होगा, t upon mod a। ठीक है बात? जैसे sin of x का पीरियड अपने पास क्या है, 2 पाई है क्या, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि sin of 2x का पीरियड क्या होगा, साइन ऑफ 2x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, यहां पे a का काम कर रहा है 2 पाई अपॉन मोड ऑफ 2। ऐसे ही सिमिलरली साइन ऑफ x बाई 2 का पीरियड क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x बाई 2 का पीरियड क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ x बाई 2 का हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1 बाई 2, है ना। यहां पे a क्या है, 1 बाई 2 है। क्लियर है पॉइंट? तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4 पाई। ऐसे ही साइन ऑफ 2 बाई 3x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 2 बाई 3 विच इज 3 पाई। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली साइन ऑफ 2x माइनस या 3 माइनस 2x बाई 5, इसका पीरियड क्या होगा, 3 माइनस 2x बाई 5 का पीरियड क्या हो जाएगा, यहां पे a का काम क्या कर रहा है, -2/5, x का मल्टीपल क्या है, -2/5 है ना। 5 से डिवाइड कर दो, 3/5 -2/5x। ठीक है। तो पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई, है ना। साइन x का पीरियड जो भी है अपॉन 2/5, तो पीरियड विल बी 5 पाई। क्लियर है पॉइंट? तो साइन एक्स का पीरियड पता है तो साइन का कोई भी मल्टीपल साइन ऑफ ए एक्स का पीरियड या ए एक्स प्लस बी का पीरियड अपन निकाल सकते हैं। यहां से अपन ने ये सीखा। रूल नंबर 3, अपन क्या बोलते हैं, यदि f ऑफ x फंक्शन अपन को दिया हुआ है f1x प्लस f2x, है ना, ये दो फंक्शन को सम करने से मान लो मिल रहा है अपने को f ऑफ x। ठीक है। तो f1x का पीरियड यदि अपने को दिया हुआ है t1 और f2x का पीरियड दिया हुआ है यदि t2, तो f ऑफ x का पीरियड कैसे निकालेंगे, है ना। तो अपन बोलते हैं कि पीरियड ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ, है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2।
T1 और T2 जो पीरियड निकला उनका क्या ले लेंगे, दो पॉजिटिव नंबर है उनका एलसीएम अपन निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो इनका एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या निकालेंगे अपन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे इनका, ठीक है। दैट विल बी द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहां पे तीन फंक्शन आ रहे हैं F1 F2 F3, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन क्या बोल रहे हैं, तीन फंक्शन होंगे तो तीन का एलसीएम ले लेंगे, चार फंक्शन आएंगे तो वी विल टेक एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ ऑल दी फोर फंक्शंस, ठीक है। जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है ना, प्लस माइनस के साथ मान लो फोर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो उन सब का अपन क्या निकाल लेंगे, पीरियड निकाल के एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम करते हैं एक एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 3, ये एक फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स बाई 3 है ना। इसका पीरियड क्या है 2 पाई, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई अपॉन 1/3। तो इसका पीरियड क्या है बच्चों, इसका पीरियड आ गया 6 पाई। एक का पीरियड 2 पाई है, एक का पीरियड क्या है 6 पाई है। तो इनका जो अपन बोलते हैं कि एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऐसे जनरल वे में 2 पाई आएगा, 2 पाई आया तो 4 पाई भी पीरियड है, 6 पाई भी पीरियड है ना। 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब इसका पीरियड है। फिर अपन बोल देंगे कि 6 पाई आया तो 12 पाई भी आएगा, 18 पाई भी इसी का मल्टीपल होगा, है ना। यदि टी पीरियड है तो टी का कोई भी मल्टीपल उसका पीरियड होगा, है ना। अपन ये बोल सकते हैं हमेशा, टी यदि पीरियड है तो टी का कोई मल्टीपल भी पीरियड होगा, क्योंकि उसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस टी प्लस, है ना, एक्स प्लस एन टी को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस टी प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो ये भी अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन रिपीट कर जाएगा, ये जो बचा हर टी के बाद रिपीट कर जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा एक्स प्लस टी विच इज एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो ये सारे इसके क्या है पीरियड्स हैं। तो भाई यहां पे क्या बोलते हैं, यदि 6 पाई इसका पीरियड है, 6 पाई इसका भी पीरियड है, तो एक ऐसा वैल्यू मिल गया जो दोनों के लिए ट्रू है ना। तो अपन बोलेंगे कि f ऑफ 6 पाई प्लस एक्स यदि अपन ने रखा तो साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स आएगा, साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स बाई 3 भी क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स बाई 3 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये एक वैल्यू है विच इज पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब अल्टीमेटली अपन ने क्या किया, यहां पे एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम लेना अपने को, 2 पाई एंड 6 पाई। 2 पाई 6 पाई का एलसीएम लेंगे कैसे, पाई तो आ जाएगा कॉमन, पाई तो दोनों में 2 और 6 का एलसीएम क्या ले लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम यदि लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 6। तो एलसीएम ऑफ दिस विल बी, फाइनल आंसर विल बी 6 पाई। 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। तो इस तरीके से अपन पीरियड निकालते हैं दो फंक्शन यदि, तो यही 3 रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या है 2 पाई, इसका पीरियड क्या है 1। सही है बात। तो एलसीएम लेना है किसका 2 पाई का और 1 का, है ना। एलसीएम लेना है किसका 2 पाई का और 1 का। क्या 2 पाई और 1 का एलसीएम अपन ले पाएंगे, एलसीएम का मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में क्या होना चाहिए, कोई कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। यदि 2 पाई की बात करें, 2 पाई में क्या आएगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 1 में क्या आएगा 2 3 4 5 6 चलता जाए। क्या कोई मल्टीपल दोनों में कॉमन आ सकता है, लोवेस्ट तो लोवेस्ट तो बाद की बात है। क्या कॉमन मल्टीपल आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर में कभी कॉमन मल्टीपल नहीं आ सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसी भी इंटीजर से
इरेशनल नंबर ही रहेगा एक्सेप्ट 0, और रेशनल नंबर का यदि अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही रहेगा। तो एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी कुछ कॉमन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, उसका रीजन यही है। तो एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हेंस दिस फंक्शन इज एपीरियोडिक, एपीरियोडिक वर्ड यूज करते हैं अपन, एपीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियोडिक नहीं है ये, इट इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अपन यदि बात करें एलसीएम किस किस का, √2 का और 2 का एलसीएम आएगा क्या कोई? √2 के यदि मल्टीपल देखेंगे तो क्या आएंगे? 2√2, 3√2, 4√2 ऐसा आएगा। 2 का मल्टीपल क्या आएगा? 4, 6, 8। तो कभी कुछ कॉमन मल्टीपल नहीं आ सकता, हेंस इसका एलसीएम भी क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही सिमिलरली यदि बात करें अपन एलसीएम ऑफ 2 नंबर अपन ले रहे हैं, उनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये अपन बात कर रहे हैं। एलसीएम किस किस का? लेट्स से √2 एंड 2√2, इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्यों? √2 क्या है? दोनों में कॉमन। या अपन बोलेंगे कि √2 को आगे अपन ने बढ़ाया, क्या मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2√2। इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करना है अपने को, नेचुरल नंबर से ही बेसिकली मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अपन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। 2√2, 3√2, 4√2, यहां पे क्या मिलेगा? 2√2, 2√2 क्या आ गया? कॉमन। हेंस इनका एलसीएम क्या है? 2√2। ऐसे नहीं निकालते अपन, जनरली कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 2√2 एंड √2, तो √2 ले लिया अपन ने एक तरीके से कॉमन, जो इरेशनल वाला पार्ट है वो बाहर ले लो। उसके अलावा जो भी बचा 1 और 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो हेंस एलसीएम विल बी 2√2। सिमिलरली √3 और √5, यदि एक अपन नंबर पकड़े, एलसीएम ऑफ √3 एंड √5, इनका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि √3 को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें अपन, वो कभी √5 की फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। n1 इंटू √3 विल नेवर बी इक्वल टू n2 इंटू √3, जहां पे n1 और n2 क्या है? इंटीजर्स है। क्लियर है पॉइंट? ये अपन ने एलसीएम की स्टोरी समझा रहे थे कि एलसीएम कैसे अपन निकालते हैं। एक रेशनल और इरेशनल नंबर है तो उनका एलसीएम अपन नहीं निकाल सकते, एलसीएम आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। 2 इरेशनल नंबर जैसे √2, √3 है, उनको भी एक दूसरे की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, क्विकली प्रॉब्लम्स लिखो। Find period of all these functions. ठीक है, 6 प्रॉब्लम्स हैं, क्विकली इनका पीरियड लिखो फिर अपन समझते हैं। बहुत ही आसान है। साइन ऑफ ax प्लस बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 2/5 माइनस 3x/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहां पे a का काम कर रहा है -3/5। यदि ax प्लस बी की बात करें तो a का काम क्या कर रहा है? -3/5। ये जो नंबर है ना x का जो मल्टीपल है वो काम कर रहा है किसका? a का।
तो यदि साइन एक्स का पीरियड अपने को पता है विच इज 2 पाई, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा, टी अपॉन मोड ए। मोड ए यहां पे क्या है 3/5 है ना, 3/5 विच इज 2 10π/3। आंसर क्या आ गया 10π/3। सिमिलरली क्विकली सबका लिख लेते हैं, इसका पीरियड क्या आ जाएगा cos स्क्वायर। cos स्क्वायर का पीरियड क्या होगा, cos स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, तो पाई अपॉन मोड ए क्या होगा 2/7, 7π/2। tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर या इवन पावर पीरियड हमेशा क्या होगा पाई। तो अपन यहां पे बोलेंगे कि ये होगा पाई अपॉन 2/5, मतलब 5π/2। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए एक्स प्लस बी, बी से कोई मतलब नहीं है, इसका पीरियड क्या आएगा 1। यहां पे ए का काम कर रहा है 1, ए एक्स प्लस बी। e टू द पावर 2x प्लस 9 का ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है अपन ने क्या लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा t अपॉन मोड ए, मोड ए का काम कर रहा है 2, तो आंसर विल बी 1/2। यहां पे देखो क्या है सेक ऑफ 3 - 2x/11, तो पीरियड सेक का होता है, सेक का पीरियड होता है 2 पाई, और अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का भी पीरियड क्या आएगा 2 पाई, यही अपन ने पढ़ा है। यदि एफ एक्स का जो पीरियड होगा वही किसका पीरियड होगा रूट ऑफ एफ एक्स का, तो एफ एक्स का पीरियड जो होगा वही होगा रूट ऑफ एफ एक्स का। अब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो अपॉन 2/11, तो आंसर क्या आ गया देखो 11 पाई। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं अपन। बेसिक फंक्शंस, इनका पीरियड कैसे निकालेंगे ये सीखा अपन ने। ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 की प्रॉब्लम्स थी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x/2 प्लस कोस ऑफ 7x/4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ √2x। साइन ऑफ पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। इनका पीरियड निकालो तुम। अभी अपन डिस्कशन करते हैं इस पे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x/3 प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन √5 प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन √5। साइन ऑफ 2 पाई अपॉन √2x प्लस कॉस ऑफ 3, है ना। इनका पीरियड निकालना है अपने को, तो बहुत ही आसान है इनका पीरियड निकालना। पहले फर्स्ट का पीरियड निकालते हैं। T1 क्या आएगा देखो, समझना पहले। T1 क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3/2 4π/3। फर्स्ट प्रॉब्लम का अपन करते हैं। T2 क्या आएगा देखो, T2 आ जाएगा 2 पाई अपॉन 7/4।
T2 आ जाएगा अपने पास 8 ऑफ पाई बाई 7, एक आ रहा है अपने पास 4 पाई बाई 3, है ना, एक आ रहा है अपने पास 4 पाई बाई 3, एक आ रहा है 8 पाई बाई 7। अब इनका जो है एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना, बात आती है कि इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालना है अपने को, एलसीएम ऑफ, अल्टीमेटली पाई पाई तो दोनों में कॉमन है, तो एलसीएम किसका निकालना है, 4/3 और 8/7 का, है ना, पाई तो दोनों में कॉमन है, तो पाई तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई तो दोनों जगह है ना। तो 4/3 और 8/7 का अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम का फॉर्मूला देख लो, एलसीएम ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, इसका एलसीएम देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है अपने को। इनका एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहां पे क्या, ए सी अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इंटीजर लिखा हुआ है, ये यहां पे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ यहां किसका होगा, बी डी एफ का। तो इस तरीके से अपन एलसीएम निकालते हैं किसका, फ्रैक्शंस का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो वही फॉर्मूले से, एचसीएफ ऑफ, एलसीएम ऑफ अबव, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8, है ना, एलसीएम ऑफ 4 और 8, 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8 अपॉन एचसीएफ ऑफ 3 एंड 7, अपॉन एचसीएफ ऑफ 3 एंड 7, 3 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो ऊपर वालों दोनों नंबर का एलसीएम लेना है और इन दोनों नंबर का क्या लेना है, एचसीएफ। तो एलसीएम 4 और 8 का 8 आ गया, एचसीएफ 3 और 7 का 1 आ गया, 8/1 पाई अपन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो पीरियड क्या आ गया यहाँ पे, पीरियड, फाइनल पीरियड विल बी इक्वल टू 8 पाई, आंसर विल बी इक्वल टू 8 पाई। तो ये बात अपने को याद रखनी है ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ठीक है। मतलब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो अपन याद रखना है क्या, एलसीएम ऑफ अबोव अपॉन एचसीएफ ऑफ बिलो, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, याद रह जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइन एक्स प्लस साइन रूट 2x, तो साइन एक्स का पीरियड तो क्या हो गया, 2 पाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये साइन रूट 2x का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा T2। तो एक पीरियड है अपने पास T1 इज इक्वल टू 2 पाई और T2 इज इक्वल टू रूट 2 पाई, T2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रूट 2 पाई, ठीक है। पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं अपन, रूट 2 पाई कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई तो दोनों में इरेशनल नंबर, एक जगह क्या चल रहा है 2 पाई, एक जगह क्या चल रहा है रूट 2 पाई। क्या ये दोनों नंबर्स कभी कोई मल्टीपल इनका कॉमन आ सकता है, 2 पाई का मल्टीपल यदि देखेंगे तो 2 पाई का मल्टीपल क्या आएगा, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये आएंगे। और रूट 2 पाई का क्या आएगा, रूट 2 पाई, 2 रूट 2 पाई, 3 रूट 2 पाई, 4 रूट 2 पाई, 5 रूट 2 पाई, 6 रूट 2 पाई, हमेशा रूट 2 उसमें रहेगा और इधर कभी रूट 2 नहीं आएगा। तो दोनों में कोई भी मल्टीपल कभी कॉमन नहीं हो सकता, है ना। पाई यदि कॉमन ले तो अपन बोलेंगे कि एलसीएम ऑफ 2 एंड रूट 2, एलसीएम ऑफ 2 एंड रूट 2 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस दिस फंक्शन इज एपीरियोडिक। ये जो फंक्शन अपन देख रहे हैं ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, दिस फंक्शन इज एपीरियोडिक। क्लियर है पॉइंट, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसी एक t की वैल्यू नहीं आ रही जो दोनों में क्या है, दोनों के मल्टीपल में कॉमन है। लोवेस्ट तो अपन बाद में बात करेंगे ना। f ऑफ x साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, इसका यदि पीरियड निकालेंगे तो t1 विल बी 2 पाई अपॉन पाई विच इज 2, इसका पीरियड क्या आएगा, t2 आ जाएगा अपने पास 1/3, है ना। 1 इसका पीरियड है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 3a, तो 1/3 और 2 का क्या लेना है अपने को, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 1/3 विल बी इक्वल टू, ये 2/1 ले लेता हूं, तो ऊपर वालों का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2, 1 अपॉन एचसीएफ ऑफ 1, 3,
ये मिल जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। एचसीएफ ऑफ 1 और 3, 1 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1, तो आंसर विल बी 2। तो इनका अपन बोलेंगे कि पीरियड क्या आ रहा है, 2 विल बी द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इसका पीरियड क्या आएगा, 2। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4x/3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 4x/3 का फ्रैक्शनल पार्ट पीरियड हो जाएगा 1/4/3 विच इज 3/4। इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 3/4 t1, 1/4/3। ये क्या आ जाएगा, 2π/2π, तो t2 आ गया 1 और 3/4 का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 3/4 एंड 1/1 क्या मिल जाएगा अपने को, एलसीएम ऑफ अबोव, न्यूमरेटर का एलसीएम 3,1, एचसीएफ ऑफ बिलो, आंसर विल बी 3 और 1 का एलसीएम 3, एचसीएफ 4 और 1 का 1 ही आएगा। तो पीरियड क्या आ गया बच्चों, पीरियड आ गया 3, है ना। इनका पीरियड क्या आ रहा है, 3, क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिल जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिल जाएगा। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है ना। इसको अपन 4 से 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 मिल जाएगा। तो जो पहला मल्टीपल कॉमन आ रहा है दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x/√5 प्लस कोस ऑफ दिस। तो t1 क्या आएगा बच्चों, t1 आएगा 2π/2/√5, तो 2/√5 ये ऊपर गया, क्या आ गया, √5π, है ना, ये t1। t2 क्या आएगा, t2 आ जाएगा 2π/3√5, 3/√5, तो t2 विल बी इक्वल टू 2√5π/3, है ना, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम किस किस का लेना अपने को, √5 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, बोलो ये नंबर तो क्या है लास्ट में लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो अल्टीमेटली अपने को किसका लेना है एलसीएम, 1 और 2/3 का। एलसीएम किसका ले लेते हैं अपन, 1 और 2/3 का। 1 और 2/3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ अबोव अपॉन एचसीएफ ऑफ बिलो, यहां पे 1/1 ले लेते हैं इसको। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का ये तरीका है ना, ये अपन बात कर रहे हैं। तो ये तो एलसीएम 2, 1 और 3 का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो एलसीएम 1/1 और 2/3 का क्या आ रहा है 2। पीरियड, यदि पीरियड की बात करें तो पीरियड क्या हो जाएगा 2 × √5π। ये तो एक कॉमन था सब में, तो पीरियड इज 2√5π, है ना। इन दोनों का पीरियड एग्जिस्ट करेगा इस नंबर का, ये जो फंक्शन है इनका एलसीएम जो है पीरियड का एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है पॉइंट। 6th, इसका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 2π/√2, ये t1, पीरियड क्या आया √2। t2 की बात करें तो t2 क्या मिलेगा, 2π/2π/√3, है ना, आंसर क्या है √3। √3 और √2 दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। अपन बोलते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, अपन बोलते हैं कि √2 का कोई भी मल्टीपल लिखें तो वो क्या आएगा 2√2, 3√2 ऐसे चलेगा। √3 का कोई भी मल्टीपल लिखें तो वो आएगा 2√3, 3√3 ऐसे चलेगा। तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इन दोनों में क्या आएगा कॉमन। अपन बोलते हैं कि n1 × √2 कभी बराबर नहीं हो सकता n2 × √3 के, फॉर इंटीजर वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। सर इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन, n1/n2 क्या मिल जाएगा √3/√2, है ना। n1 और n2 क्या है, इंटीजर वैल्यू, तो इरेशनल नंबर है, इधर क्या है इरेशनल नंबर है। तो ऐसा एग्जिस्ट, ये हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल। ये अनइक्वल है तो ये भी अनइक्वल होंगे। तो ये अपन बात कर रहे थे पीरियड निकालने की, सिंपल फंक्शन अपन ने यूज किए उनके हेल्प से, ठीक।
नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि जब एलसीएम अपन निकालते हैं ना, एलसीएम ऑफ T1 T2, वो जो भी पीरियड आता है वो फंडामेंटल पीरियड आए ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। एलसीएम ऑफ T1 T2 अपन करें, पीरियड निकलेगा वो फंक्शन का, बट वो फंडामेंटल पीरियड आए ये कोई कंपलसरी नहीं है। फंडामेंटल पीरियड के लिए अपने को उसका सब मल्टीपल वैल्यूज चेक करना पड़ता है। किसमें नहीं आएगा, कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे जिनमें ये फंडामेंटल पीरियड नहीं मिलेगा, वैसे हमेशा फंडामेंटल पीरियड को ही मिलता है। कैसे फंक्शंस में नहीं मिलेगा, उन्हीं फंक्शन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ T1 T2 से अपन ने निकाला, दिस इज पीरियड, नोट करके लिख सकते हो इसको, है ना। दिस इज पीरियड ऑफ f of x, but not necessarily, but the fundamental period. फंडामेंटल पीरियड हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। f of x इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो बच्चों मोड ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स का पीरियड पाई है, कॉस एक्स का पीरियड, मोड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड पाई है, ठीक है। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ पाई पाई, एलसीएम विल बी पाई। तो पीरियड तो इसका पाई है, बट ये फंडामेंटल पीरियड है ये कोई जरूरी नहीं है। फंडामेंटल पीरियड के लिए अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, इसका सब मल्टीपल, ये जो भी वैल्यू आ रही है ना, उसका सब टी वैल्यू आ रही है मतलब t/2 चेक करेंगे, t/4 चेक करेंगे, t/8 चेक करेंगे, ऐसे चेक करते जाएंगे। उसका क्या चेक करेंगे अपन, सब मल्टीपल। तो चेक करते हैं अपन, पाई से अपने को हिंट मिल गया कि इसका सब मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। तो अपन बोलते हैं कि f of x प्लस पाई तो f of x के बराबर आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट ये इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। हो सकता है x प्लस पाई बाई 2, इसका सब मल्टीपल एंगल क्या है, x प्लस पाई बाई 2। 2 पाई आगे जाने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है यदि पाई पीरियड है तो 2 पाई तो होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नीचे जाएंगे अपन, x प्लस पाई बाई 2 सब मल्टीपल एंगल की बात कर रहे हैं। x प्लस पाई बाई 2 क्या आएगा, देखो साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 का मोड प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2 का मोड। क्या मिलेगा, ये अपने को मिल जाएगा मोड ऑफ कॉस x, ये क्या मिल जाएगा, मोड ऑफ साइन x। तो फंक्शन क्या आया अपने पास, देखो फंक्शन आया f ऑफ x इटसेल्फ। तो इसका मतलब पाई बाई 2 भी इसका क्या है, पीरियड है। f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 क्या निकल के आ रहा है, f ऑफ x। तो का मतलब ये हो गया कि पाई बाई 2 भी इसका क्या है, पीरियड है। पाई बाई 2 इज ऑल्सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। और पाई बाई 2 भी फंडामेंटल पीरियड है, अभी नहीं बोल पाएंगे। अपने को ये और चेक करना पड़ेगा x प्लस पाई बाई 4 इसका और मल्टीपल, वो f ऑफ x आ रहा है क्या, वो f ऑफ x नहीं आएगा। सोल्व करेंगे अपन, वो f ऑफ x अपने को नहीं मिलेगा। हेंस यहां से अब अपन बोल पाएंगे हेंस पाई बाई 2 विल बी t मिनिमम है ये, और यही इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है पॉइंट। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, एलसीएम सीधा लिख के आंसर नहीं लिखना है। अपन जब भी प्रॉब्लम में पीरियड की बात करता है वो फंडामेंटल पीरियड की बात करता है इन जनरल। तो फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत अपने को और करनी पड़ेगी। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 10 की पावर 4x प्लस कोट की पावर 4x, ये एक फंक्शन है। 10 की पावर 4x का पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड पाई होगा, इसका भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा। एलसीएम ऑफ पाई पाई विल बी पाई। बट अपन यदि f ऑफ x प्लस पाई की बात करें वो तो f ऑफ x आएगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 करेंगे वो भी क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपने को कोट 4x, ये मिल जाएगा अपने को tan ऑफ 4x। फंक्शन विल रिमेन सेम। तो
तो ये भी क्या मिला, एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली अपन x प्लस पाई बाई 4 को यदि चेक करें, पाई बाई 2 का और मल्टीपल, सब मल्टीपल, x प्लस पाई बाई 4, वो एफ ऑफ एक्स नहीं मिलेगा अपने को। हैंस पाई बाई 2 इज पीरियड ऑफ द फंक्शन, टी मिनिमम इसमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2। तो यहां पे फंडामेंटल पीरियड पाई ना होके क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। क्वेश्चंस में यही अपने को जनरली पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें ये वाली प्रॉब्लम होती है। जब भी जेई के क्वेश्चंस आते हैं जनरली उनमें ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो। तो ये अपने को ध्यान देना होगा, ध्यान रखना होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 11x प्लस कोस की पावर 11x, ये फंक्शन है। अगेन अपन बोलेंगे पीरियड इसका क्या है, 2 पाई है, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, क्योंकि ओड पावर है, ओड पावर है तो पीरियड क्या मिलेगा, वही सेम आएगा। तो एलसीएम इसका क्या आया, 2 पाई आएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई विल बी, तो पीरियड इसका क्या आ गया, 2 पाई। अब अपन बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई चेक करते हैं। एक्स प्लस पाई चेक करने पे साइन एक्स की पावर 11 अपने को क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 11 अपने को क्या दे देगा, माइनस ऑफ, ठीक है। ये कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स ये भी क्या दे देगा, माइनस ऑफ। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन बदल गया, फंक्शन बदल गया। तो अब यहीं पे, अब इससे आगे अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है कि पता लगा अपन चेक कर रहे हैं x प्लस पाई बाई 2, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे गड़बड़ हो गई, यदि पाई बाई 2 इसका पीरियड होता तो पाई भी पीरियड होगा 100%, है ना। पाई बाई 2 इसका पीरियड होता है, यदि t किसी फंक्शन का t पीरियड है तो कोई भी nt उसका हमेशा पीरियड होगा, है ना, क्योंकि f ऑफ x प्लस nt विल ऑलवेज बी इक्वल टू f ऑफ x। कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ t यदि अपन लेके, क्योंकि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, हर बार क्या लिख सकते हैं, x प्लस एन माइनस 1 टी प्लस टी, वो f ऑफ x प्लस एन माइनस 1 टी आ जाएगा। फिर f ऑफ x प्लस एन माइनस 1 टी को अपन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस एन माइनस 2 टी प्लस टी। सिमिलरली ऐसे चलते चलते लास्ट तक अपन कहां किस पे आ जाएंगे, f ऑफ x प्लस टी पे। f ऑफ x प्लस टी भी क्या होगा, f ऑफ x। ग्राफ से तो बहुत आसान है देखना ये चीज, बट एल्जेब्रिकली अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो f ऑफ x प्लस टी एन टी हमेशा f ऑफ x आएगा। उसी लॉजिक से बोल रहे हैं यदि इसका पाई पीरियड है, पाई पीरियड नहीं आ रहा तो पाई बाई 2 अब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से अपन बोलेंगे 2 पाई विल बी द टी मिनिमम, यहाँ पे क्या आ रहा है, टी मिनिमम इज इक्वल टू आ रहा है 2 पाई, तो 2 पाई विल बी पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। ये अपन ने बात करी पीरियड की, बेसिक फंक्शंस की बात करी। एक और प्रॉपर्टी इसमें बात करते हैं अपन। 3 रूल अपन ने अभी तक पढ़े हैं। रूल नंबर 4 या इसको अपन प्रॉपर्टी बोल दो, एक ही बात है ना। f ऑफ gx फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन क्या बोल रहे हैं, इफ gx इज पीरियोडिक विथ t, if gx is periodic function with t, then f of gx will also be a periodic function with period t, ठीक है। बट सेम बात यहां पे बोलेंगे, t might not be the fundamental period। टी उसका फंडामेंटल पीरियड हो ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। एफ पे डिपेंड नहीं कर रहा। यदि एफ ऑफ जी एक्स में जो उसका कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एक्स जो अपन इनपुट डाल रहे हैं, इफ जी ऑफ एक्स इज का पीरियड अपने को दिया हुआ है टी, देन एफ ऑफ जी एक्स का भी पीरियड क्या होगा, टी। टी तो उसका पीरियड होगा ही, बट टी उसका फंडामेंटल पीरियड हो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कैसे बात कर रहे हैं देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल
है ना, cos ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा cos ऑफ साइन एक्स। तो अपन इसका पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड क्या है 2 पाई, सही है बात। तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड या फिर हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई क्या आएगा, cos ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई विच इज बेसिकली cos ऑफ साइन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 पाई तो इसका मल्टी पीरियड है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फंडामेंटल पीरियड ये हो कोई जरूरी नहीं है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसका सब मल्टीपल एंगल चेक करेंगे। 2 पाई पीरियड है तो अब पाई चेक करेंगे, फिर पाई पीरियड निकल गया तो पाई बाई 2 चेक करेंगे, पाई बाई 2 निकल गया तो पाई बाई 4 चेक करेंगे। इतना लंबा अपने को चेक करने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है, 1-2 बार में चीजें सिंपल हो जाती है। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई वो क्या आ जाएगा, cos ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, cos ऑफ माइनस साइन एक्स। बट cos ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स तो अपन जानते हैं कि क्या है, cos ऑफ साइन एक्स है क्या, बोलो, ये तो क्या मिल जाएगा, cos ऑफ साइन एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई अपने को क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, पाई भी इसका क्या है, पीरियड है, ठीक है। तो 2 पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, पाई भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। अभी अपन चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, एक्स प्लस पाई बाई 2 अपन ने चेक किया तो अपन को पता है कि ये क्या बन जाएगा, cos एक्स। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, cos एक्स बन जाएगा, है ना, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, cos एक्स। फंक्शन ही बदल गया, फंक्शन ही बदल गया, हेंस पाई बाई 2 इसका पीरियड नहीं है। तो पाई इसका क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो गया। तो फंडामेंटल पीरियड यहां पे क्या आ गया बच्चों, पाई। एफ ऑफ जी एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ टी, बट टी इज नॉट फंडामेंटल पीरियड। पीरियोडिक तो होगा बट वो उसका फंडामेंटल पीरियड हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है। सिमिलरली एक और फंक्शन, बहुत सुंदर सा फंक्शन लेते हैं, सिमिलर सा अपन फंक्शन ले लेते हैं साइन ऑफ cos एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं बच्चों, साइन ऑफ cos एक्स। साइन ऑफ cos एक्स में अपन बोलेंगे कि cos एक्स का पीरियड यदि 2 पाई है तो साइन ऑफ cos एक्स का पीरियड 2 पाई तो होगा ही, है ना। अपन बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, एफ ऑफ एक्स आएगा ही। अपने को चेक करना है इसका आधा, अपन एक्स प्लस पाई चेक करते हैं। एक्स प्लस पाई यदि चेक किया तो साइन ऑफ cos ऑफ एक्स, cos ऑफ पाई प्लस एक्स क्या आएगा बच्चों, माइनस cos एक्स। cos ऑफ पाई प्लस एक्स क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos एक्स। तो साइन ऑफ माइनस cos एक्स मिल जाएगा क्या, ये वो मिल जाएगा माइनस साइन ऑफ cos एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, चेंज हो गया फंक्शन, फंक्शन बदल गया, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जो है नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हेंस पाई इज नॉट ए पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो पाई इसका पीरियड नहीं है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। क्लियर है बात, ठीक है। ये बेसिक फंडे थे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक फंक्शन की। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, अपन क्या बोलते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन है वो अनबाउंडेड होती है ना। डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, डोमेन हमेशा -r से r के बीच में वेरी करेगी। ऐसा नहीं है कि उसका एंड पॉइंट जो है वो फिक्स है ना, -8 to a या -4 to 4, -5 to 5, -6 to 6, हमेशा -∞ से ∞ तक होगा। बीच में हो सकता है कुछ पॉइंट्स नॉट डिफाइंड वाले हो। डोमेन की जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं होगी, वो अनबाउंडेड होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी अनबाउंडेड। हमेशा यदि पीरियोडिक फंक्शन है तो ऐसा होगा ही।
नहीं तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो पाएगा। देखो ऐसा क्यों, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, पीरियोडिक फंक्शन है जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ। यदि अपन ने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू 0 -2π to 6π, मान लो एक्स मैंने ये गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू -2π to 6π, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब इस केस में यदि मैं बात करूं x प्लस टी, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो यही तो डेफिनेशन होती है, हर एक x की हर एक वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए यदि 2π इसका पीरियड है। तो भाई पीरियोडिक फंक्शन की का मतलब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। अब क्या 6π इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करता है क्या, तो 6π के लिए यदि अपन बात करें 6π प्लस 2π विच इज एफ ऑफ 8π, ये तो डिफाइंड ही नहीं है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। तो क्या एफ ऑफ एक्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, इसमें नहीं रखना है। एफ ऑफ 8x तो अपने को पता ही नहीं ना, एफ ऑफ 8x होगा क्या, उसकी तो कहानी अपने को दी हुई नहीं है। हेंस दिस फंक्शन इज अपीरियोडिक, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं बचाएगा। दिस फंक्शन इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन, नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। कोई बच्चा बोलेगा सर -2π से 6π में तो पीरियोडिक है, अरे -2π से 6π में पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x की डोमेन की हर वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। अब इसमें एक भी वैल्यू ऐसी मिल गई तुम्हारे को जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, देन दैट फंक्शन विल नॉट बी ए पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉट डिफाइंड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए अपन क्या बोलते हैं, इफ देयर आर एनी मिसिंग पॉइंट इन द फंक्शन देन दोज मिसिंग पॉइंट मस्ट बी इन द रेगुलर इंटरवल, है ना। कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड है, जैसे 10x में क्या होता है π/2, 3π/2, 5π/2, ये सब क्या है, मिसिंग पॉइंट्स है इन फंक्शन, इन पॉइंट्स में फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। स्टिल 10x पीरियड की बात, 10x का पीरियड क्या है, पाई। तो यदि कोई पॉइंट मिस कर रहा है बीच में तो वो भी क्या होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए। मिसिंग पॉइंट भी क्या होने चाहिए, पीरियोडिक होने चाहिए, है ना। यदि x नॉट डिफाइंड, यदि फंक्शन x पे नॉट डिफाइन हो रहा है तो x प्लस टी पे, यदि t उसका पीरियड है तो x प्लस टी भी क्या आना चाहिए, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही है बात, यदि x पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो x प्लस टी पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड होना चाहिए। तो अपन यहां पे क्या लिखते हैं, इफ देयर आर एनी मिसिंग पॉइंट्स, इफ देयर आर एनी मिसिंग पॉइंट्स, है ना, लिखते जाओ साथ साथ में, इफ देयर आर एनी मिसिंग पॉइंट्स देन दोज मिसिंग पॉइंट्स दोज पॉइंट्स या those missing points should also must be on regular interval, ऐसे लिख सकते हैं अपन। वो भी रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी बीच में ऊट पटांग कहीं मिस हो रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो फिर फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एकदम, इस बात को समझाने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चों मान लो अपन ने, मैंने ये मान लिया cos x प्लस x/x। इसकी यदि डोमेन देखें तो डोमेन क्या है, r-0, ये होगी, बोलो डोमेन ऑफ f विल बी x/x, लिख दिया ना मैंने। कोई बोलेगा कि सर इस f ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर, है ना। फंक्शन वही है, सेम फंक्शन है, डोमेन में क्या है, 0 एलिमेंट नहीं होगा, है ना। ये फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे, दिस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, r-0, फॉर नॉट इक्वल टू 0 दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज cos x प्लस 1।
अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओ बच्चों। ग्राफ क्या आएगा, यहां पे गोला, यह आएगा कि ऐसे चलता चला जाएगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट ऐसा है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि यदि 0 पे नॉट डिफाइंड है, 2 पाई, कोई बोलता है कि सर इसका पीरियड तो 2 पाई है, तो 0 प्लस 2 पाई भी नॉट डिफाइंड आना चाहिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? मान लो x में ले लेता हूं, x की वैल्यू में ले लेता हूं, अब -2 पाई तो इसकी डोमेन में है ना, तो f ऑफ -2 पाई क्या आएगा, f ऑफ -2 पाई विल बी 1। तो अपन बोलेंगे कि f ऑफ -2 पाई प्लस 2 पाई, -2 पाई प्लस t, यदि पीरियोडिक फंक्शन है तो वो भी 1 आना चाहिए। क्या इसमें ऐसा हो रहा है क्या? 2 पाई प्लस t प्लस 2 पाई वो आ रहा है f ऑफ 0, f ऑफ 0 तो क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो कोई एक भी ऐसा x मिल गया जिसके लिए f ऑफ x प्लस टी f ऑफ x के इक्वल नहीं आ रहा, तो दैट फंक्शन मस्ट बी एपीरियोडिक, है ना। डोमेन की हर x के लिए, डोमेन के हर x के लिए f ऑफ x प्लस टी आना चाहिए, f ऑफ x, क्लियर है? तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4, अपन बोले f ऑफ x प्लस एन टी विल बी इक्वल टू f ऑफ x, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अपन, थोड़े डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम। f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 2 is equal to let's say 12, then prove that f of x is a periodic function, है ना। f of x plus f of x plus 2 plus f of x plus 4 is equal to 12, then prove that f of x is a periodic function। प्रूफ करना है अपने को। एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो वेट करके, ठीक है, खुद से ट्राई करो। अपन सोल्व करते हैं इसको, है ना। अपन ने क्या बोला, चीजों को x को रिप्लेस करते हैं अपन x प्लस 2 से। x को अपन ने रिप्लेस किया x प्लस 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने को दिया हुआ है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन होना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो ये रिलेशन x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो x प्लस 2 के लिए भी ट्रू होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2, यदि अपन ने 1 माइनस 2 किया तो क्या मिला अपने को, x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 गया, 12 से 12 गया, अपने पास आ गया f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बोलो सही बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ x। तो अपने को क्या प्रूफ करना था, f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, f ऑफ x, देन t विल बी पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे 6 इस फंक्शन का क्या है, पीरियड है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ था वो भी सब के लिए ट्रू था, तो ये जो बात लिखी हुई है ये भी सब के लिए ट्रू होगी। हेंस f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू f ऑफ x एंड t इज इक्वल टू 6। तो 6 इसका क्या होगा, पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f ऑफ x माइनस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ आपने को। प्रूव दैट f ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन। प्रूफ क्या करना है कि f ऑफ x को अपने को प्रूफ करना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। f ऑफ x माइनस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अपन क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे,
अपन बोलते हैं या तो x माइनस 4 को x प्लस 6 बनाने की कोशिश करो, यहां पे बीच में माइनस होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा एक को उधर ले जाते और सोल्व हो जाता, बीच में माइनस लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो f ऑफ x माइनस 4 को या तो f ऑफ x प्लस 6 बना लो या x प्लस 6 को x माइनस 4 बना लो। कैसे बना लेंगे अपन? ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो मैं बोलता हूं कि x माइनस 4 को मैं x प्लस 6 बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा? x की जगह क्या रख देता हूं? x प्लस 10। तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 10 माइनस 4 x प्लस 6। ये क्या बन जाएगा? x प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 माइनस 2 करें तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, x माइनस 4 माइनस f ऑफ x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यहां से देखो क्या आ गया? x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? सही बात है, बोलो। अब तो बहुत आसान है, एक तरफ x बना लेता हूं तो दोनों तरफ क्या लिख लेता हूं? x प्लस 4 लिख दूं। अब मैं रिप्लेस कर देता हूं x को किससे? x प्लस 4 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, x के लिए ट्रू है, हमेशा ट्रू है ना, ये कोई भी x रखो। तो x की जगह दोनों तरफ में क्या रख रहा हूं? x प्लस 4। आइडेंटिटी है ये, है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक आइडेंटिटी है। ये बात हमेशा ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो ये जो भी काम अपन कर रहे हैं ना, x की जगह x प्लस 10, ये सब अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त ये होनी चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए किसके लिए? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए। x प्लस 4 रखने से ये बन जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? f ऑफ x। समझ में आ रही बात? तो f ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू आ गया f ऑफ x। हेंस दिस 20 विल बी पीरियड ऑफ द फंक्शन। f ऑफ x प्लस t क्या आ रहा है? f ऑफ x आ रहा है ना, तो 20 विल बी पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो एक सिंपल सी बात अपने को याद रख सकते हैं अपन, f ऑफ x प्लस a प्लस f ऑफ x प्लस b इज इक्वल टू 0 अपने को गिवन है। तो ये एक f ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। किस टाइप का पीरियोडिक फंक्शन होगा? उसका टाइम पीरियड होगा, उसका पीरियड होगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ a माइनस b। ठीक है, याद रख सकते हो इसको। f of x plus a plus f of x plus b equal to 0 for all x belongs to R, then it is a periodic function with period 2 times mod of a minus b। कोई जरूरी नहीं है तुम याद रखो, बट रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे देखो इसमें क्या है, इसमें f of x माइनस 4 था, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या है? माइनस 4। तो इसका पीरियड क्या आना चाहिए? 2 टाइम्स, बीच में प्लस था ना, f of x प्लस a f of x प्लस b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका पीरियड क्या आना चाहिए? 2 टाइम्स a माइनस b। तो माइनस 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 20। पीरियड क्या निकला? 20। सही है ना बात? तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा है, कई बार क्वेश्चन करने में थोड़ा सा अपने को आसानी होता है, और अपने को ये देखते ही पता लग जाता है कि हाँ यार ये तो पीरियोडिक फंक्शन होगा, है ना। थोड़ा जजमेंट करने में फास्ट होता है, बिना उसके ही बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। इज इक्वल टू √3 इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये है मान लो, है ना, f of x minus 2 plus f of x plus 2 is equal to √3 times f of x for all x belongs to R. Then prove that f of x is a periodic function. पीरियोडिक फंक्शन प्रूफ करने का मतलब ही यही हुआ कि अपने को क्या प्रूफ करना है? f of x plus t is equal to f of x। शुरू करते हैं अपन देखो इसका आइडिया क्या है। f of x को एक बार बना देते हैं f of x माइनस 2, एक बार f of x को बना देते हैं x प्लस 2, फिर दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो करते हैं इसको। एक बार x को रिप्लेस करते हैं किससे? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा x माइनस 4 प्लस
ये बन जाएगा x माइनस 2 से तो f ऑफ x, ये बन जाएगा √3 इंटू एफ ऑफ x माइनस 2। सिमिलरली मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, x प्लस 2 से, तो ये बन जाएगा क्या, x प्लस एफ ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 इंटू एफ ऑफ x माइनस 2 था, अपन ने x प्लस 2 से रिप्लेस किया, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस 2। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने को f ऑफ x माइनस 4 प्लस एफ ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू √3 टाइम्स f ऑफ x माइनस 2 प्लस एफ ऑफ x प्लस 2। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, √3 टाइम्स, इसको 3 नाम दे देता हूं, थर्ड का यूज कर लेता हूं, √3 टाइम्स एफ ऑफ x लिख सकता हूं इसकी जगह। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, एफ ऑफ x माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ x भी आएगा, ऐड कर रहे हैं ना अपन, 2 टाइम्स एफ ऑफ x माइनस 4 प्लस एफ ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स एफ ऑफ x, √3 टाइम्स √3 एफ ऑफ x। इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे, √3 एफ ऑफ x। तो उधर बन गया 3 एफ ऑफ x, इधर बन गया 2 एफ ऑफ x, उधर चला गया ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x माइनस 4 प्लस एफ ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ x, 3f(x) माइनस 2f(x), ये मिल गया अपने को। अब तो ये बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम अपन ने किया था वही क्वेश्चन है क्या, ये बोलो, सेम वही प्रॉब्लम बन गया ये। अपने को क्या मिल गया, एफ ऑफ x माइनस 4 प्लस एफ ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ x। जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वही बन गया अभी। किससे रिप्लेस कर देता हूं इसको, अपन क्या बना लेते हैं, x माइनस 4 बना लो, चाहे x प्लस 4 बना लो, x को रिप्लेस कर देता हूं किससे, x प्लस 4 से, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x प्लस, ये बन जाएगा x प्लस 8, ये बन जाएगा क्या, एफ ऑफ x प्लस 4, ये 3, तो इसको 4 लिख देता हूं मैं, इसको 5 लिख देता हूं। दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल रहा है अपने को, 4 प्लस 5 करने से एफ ऑफ x प्लस 4 एफ ऑफ x प्लस 4 कैंसिल हो गया, एफ ऑफ x कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल गया, एफ ऑफ x माइनस 4 प्लस, क्या कर रहा हूं मैं, 4 प्लस 5, एफ ऑफ x माइनस 4 प्लस एफ ऑफ x प्लस 8। ये चीजें ऐसी है जो तुम्हारे को लर्न करनी है, सीखनी है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन ऐसे अप्रोच करते हैं। अब ये तो वही बन गया ना, सेकंड जो प्रॉब्लम थी, एफ ऑफ x माइनस ए, एफ ऑफ x प्लस ए प्लस एफ ऑफ x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसका पीरियड तो अपन बोल रहे थे क्या आ रहा था, 2 टाइम्स मॉड ऑफ a माइनस बी, 8 है, 4 है, माइनस 4 माइनस 8, 12, 12 इंटू 2, तो पीरियड क्या आ जाएगा इसका, इसको फर्दर सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, टाइम पीरियड विल बी 24। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो प्रॉब्लम नंबर 2 में अपन ने काम किया था वही काम यहां पे करना है, ठीक है। ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड चीज आ गई, जो सेकंड क्वेश्चन में अपन ने किया था वही काम फिर से कर लो इसमें, तो अपने को क्या मिल जाएगा, पीरियड विल बी इक्वल टू 24। तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो आज की क्लास में अपन ने सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है। पीरियोडिक फंक्शन पे क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन दिया था, x tan x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई प्लस हाफ। अपने को ये देखना था कि दिस फंक्शन इज इवन और ओड, चेक करना था। तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स चेक करना है कि f ऑफ x आ रहा है कि f ऑफ माइनस एफ ऑफ x आ रहा है। f ऑफ माइनस एक्स यदि निकालें तो माइनस एक्स tan ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस tan x, तो दैट विल बी x tan x अपॉन माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। ये आ रहा है, बोलो। अब अपन माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई का क्या करें, उसके लिए अपन ने बताया कि माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस
x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, -2 2 0, -1.2 -2 आएगा, 1.2 1 आएगा, समेशन विल बी -1। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे। तो इनपुट यहां पे क्या है, -x/पाई, यहां पे इनपुट क्या है, -x/पाई। तो -x/पाई बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x बिलोंग्स टू क्या, इसको n ले लेता हूं मैं, x बिलोंग्स टू n पाई बोल सकता हूं क्या मैं। तो x जब n पाई होगा तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो इनपुट होगा वो क्या होगा, इंटीजर आएगा, है ना। तो x बिलोंग्स टू n पाई पे दो केस बना लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू n पाई एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई। x बिलोंग्स टू n पाई मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट इज इंटीजर। इंटीजर के केस में x 10 n पाई विल बी, ये तो 0 आ जाएगा, नीचे चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। x बिलोंग्स टू n पाई पे ये 0 आया, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई उस केस में ये क्या आएगा, देखो उस केस में ये x 10x एज इट इज, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बोलो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई प्लस हाफ। ठीक है बात। इसको अपन ने क्या लिखा, x 10x अपॉन -1 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस हाफ, ये मिल गया, बोलो -1 प्लस हाफ। तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है। तो कुछ बच्चों के डाउट क्या थे कि सर ये x बिलोंग्स टू n पाई पे तो इवन फंक्शन है, x जब n पाई नहीं होगा तब ये ओड फंक्शन है। ऐसा नहीं होता है, फंक्शन पूरा होता है हमेशा, या तो इवन होगा या ओड होगा, या नाइदर इवन नोर ओड। जो भी बात यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो पूरी डोमेन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। इवन फंक्शन की अपन ने डेफिनेशन देखी थी, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x की हर डोमेन की हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या, -f ऑफ x होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये बात अपन कब बोल पाएंगे, जीरो तो क्या है, जीरो तो इवन भी होगा और ओड भी होगा, ये अपन ने बताया था, है ना। -f ऑफ x भी लिख सकते हैं इसको और प्लस f ऑफ x भी लिख सकते हैं। और इधर वाले के लिए व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई, उस केस के लिए क्या है, ये -f ऑफ x है। तो हमेशा ये लिख सकते हैं कि अपन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ये अपन लिख पाएंगे क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बात n पाई के लिए भी लिख सकते हैं और जब n पाई नहीं होगा तब भी ये बात अपन लिख सकते हैं। हेंस दिस फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। क्लियर बात, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। सो थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ रहे हो, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना। मोटिवेशन को, अपने मोटिवेशन को बहुत हाई रखो। ये ऐसा टाइम है जब तुम्हारे को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पढ़ते टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि यार ये तो कुछ मोटिवेशन ही नहीं है। ये सोच के काम करो कि यार अपना उद्देश्य क्या था, अपन क्या डिसीजन लेके शुरू किए थे, है ना। ये आईआईटी की जंग जो है अपन ने कैसे शुरू करी थी, है ना। ये आईआईटी की तैयारी अपन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है ना। ये बात दिमाग में लेके फिर तैयारी करो, क्योंकि ये अपना डिसीजन था, ये अपना खुद का डिसीजन था। आईआईटी की तैयारी करना ये तुम्हारा डिसीजन था, किसी और का डिसीजन नहीं है, थोपा नहीं गया है तुम्हारे पे। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो फिर करनी है, फिर इधर उधर नहीं देखना। अब उसके लिए जो भी स्ट्रगल आ रहे हो, अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कोरोना की वजह से, तो इसको अपन उसी फॉर्मेट में अपने आप को बदलने की कोशिश करो, है ना। टेबल चेयर पे बैठ के वीडियोस को देखो, सोते सोते वीडियोस को मत देखो। पुट योर फुल एफर्ट इनटू इट, फुल एनर्जी लेवल बिल्कुल मोटिवेशन के साथ तैयारी करना है बच्चों, तभी हो पाएगी। तुम ये सोचोगे कि यार कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ये तो अभी लॉकडाउन चल रहा है या कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं सब लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, तो तुम्हें भी तैयारी करनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू बी इन दैट कंपटीशन। ठीक है, डिसाइड कर लो तुम्हारे को करना है कि नहीं करना है आईआईटी। पहले यदि आईआईटी करना है
तो तुम्हारे को पूरा एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, है ना, ऑल द बेस्ट।